अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जमील अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्वांटिसिस द अल्टीमेट लर्निंग ट्रेजर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बहुत माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं काफ़ी दिनों के बाद अपने यूट्यूब चैनल पर आया हूँ। उसकी वजह ये थी कि मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी और कुछ रिज़र्वेशंस भी चल रही थी और लास्ट 2 क्लासेस थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो मैंने ये भी सोचा कि आप लोगों को उनकी प्रैक्टिस करने का टाइम भी मिल जाएगा। तो आई होप कि उन 2 क्लासेस की आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी क्योंकि वो थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड थी। ऑल्दो के बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ थे और उनका कॉम्बिनेशन था, बट दिस इज़ जस्ट अ बिगिनिंग और आप लोगों को अभी और आगे जाना है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम डेट्स की जो आपने स्क्रीन पर देख ली एक फ़ॉर्मूला है डेट। ठीक है, अब हम डेट्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को डेट्स की भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, ताकि आगे जाकर आप किसी भी एनालिसिस में जब डेट का फंक्शन यूज़ हो या डेट के हवाले से आप कोई एनालिसिस कर रहे हो, तो आप उसको अच्छे तरीके से टैकल कर सकें और अच्छी तरीके से हैंडल कर सकें उसको। तो ये डेटेड ऐप ऐप का फंक्शन है, ये बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या है? मैं सबसे पहले आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। डेटेड ऐप के फंक्शन का बैकग्राउंड ये है कि सबसे पुराना जो एक्सेल का वर्ज़न था जिसको लोटस कहते थे। तो लोटस जब लॉन्च हुआ था तो उसके अंदर ये डेटेड का फंक्शन मौजूद था। लेकिन फॉर द टाइमिंग जैसे-जैसे टाइम गुज़रता रहा, इसको उन्होंने इसमें से डिसअपीयर कर दिया। यानी कि नए जो एक्चुअली के वर्जन्स हैं उसमें इसके बैकएंड इंजन में तो ये मौजूद है, लेकिन आपको ये विज़िबल नज़र नहीं आएगा। लेट्स सपोज़ आप ये देखिए कि मैं यहाँ पे कोई भी फ़ॉर्मूला लिखता हूँ वीलुकअप, तो ये यहाँ पर विज़िबल हो जाएगा। लेकिन अगर इसी तरीके से मैं डेटेड इफ लिखता हूँ, तो ये यहाँ पर शो नहीं होगा। वो इसकी वजह ये है कि ये एक ऑब्सोलीट फंक्शन है लेकिन अभी भी वर्क करता है। अच्छा, इसकी जगह पर जो रिप्लेसमेंट आया था वो आया है ईयर ट्रैक का फंक्शन। अब ईयर ट्रैक का फंक्शन मैं आप लोगों को अभी नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग है। तो जब आप लोग ये समझ जाएँगे तो आप वो भी समझ जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। अच्छा, ये आपसे बेसिकली 3 आर्गुमेंट माँगता है। ये माँगता है स्टार्ट डेट, एंड डेट और यूनिट। अच्छा, स्टार्ट डेट आपको पता है सबको कि क्या होती है, कोई भी डेट जो स्टार्ट डेट होती है यहाँ पर देखने ये स्टार्ट डेट है हमारी, ठीक है? उसके बाद हमारी आ जाती है एंड डेट, ठीक है? और यूनिट क्या है? यूनिट में हम इसको ये नीचे जो आर्गुमेंट है तकरीबन 6 है ये, तो 3, 4, 5, 6 ये हम इसको आर्गुमेंट देते हैं। अच्छा, शुरू के 3 तो बहुत ईज़ी हैं, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ ईयर्स यानी कि वाई लिखेंगे तो ईयर्स 2 डेट्स के बीच में कैलकुलेट करके आपको वो देगा, ठीक है? सेकेंडली मंथ है, यानी कि मंथ्स की कैलकुलेशन होगी टोटल। उसके बाद डेज़ हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज़ आपको काउंट करके देगा वो। अच्छा, अब उसके बाद आता है एमडी, यानी कि अगर आप मंथ्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके अंदर और फर्स्ट कर लें 3 मंथ्स हैं और उसके साथ 15 डेज़ की एक्स्ट्रा डेट ऐड है। तो उसको क्या करेगा वो, 3 मंथ के बाद जो डेज़ हैं, यानी कि जो 15 डेज़ हैं, वो आपको बता दें, ठीक है? अच्छा, वो प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ आएगा, पहले सिंटैक्स समझ लीजिए। और उसके बाद आता है वाईएम, यानी कि ईयर्स हैं, 3 ईयर्स हैं और उसके साथ 6 महीने ऐड हैं। तो ईयर्स की कैलकुलेशन को इग्नोर करेगा वो, ठीक है? देखें, इग्नोरिंग ईयर्स, ईयर्स की कैलकुलेशन को इग्नोर करेगा और आपको जो रिमेनिंग मंथ होंगे, वो आपको वो निकाल कर देगा, ठीक है? उसके बाद वाईडी, वाईडी का भी कॉन्सेप्ट ये है कि ईयर्स को वो इग्नोर कर देगा और नंबर ऑफ डेज आपको निकाल कर दे देगा, ठीक है? तो अब चलें हम बारी-बारी इसका प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे डेटेड एप, डेटेड एप, ठीक है? अच्छा, डेटेड एप आ गया, डेटेड एप के बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट डेट, फोर कर देंगे उसको, कॉमा, एंड डेट, 4, कॉमा और वाई। वाई स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? अ, ठीक है? तो ये बन रहे हैं 34 ईयर्स। अच्छा, हम इसको सिम्प्लीफाई करने के लिए हम 1 अ, 121 कर दो, ठीक है? 1 ठीक है? और 1 1 24, ठीक है? तो सिम्प्लीफाई कर दिया हमने ताकि हमें चीज़ें समझ में आती रहे आराम से, ठीक है? तो ये 3 ईयर्स का डिफरेंस आ गया हमारे पास, ठीक है? अब इसी तरीके से मंथ है, हम इसको जो कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम इसको सिंपली जो भी ऊपर फॉर्मूला होता है या वैल्यू होती है, हम उसको जब कंट्रोल डी करते हैं, ठीक है? तो वो एज़ इट इज़ नीचे पेस्ट हो जाती है। तो कॉपी पेस्ट में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, ये थोड़ा-सा शॉर्टकट है, तो ये भी आप लोग सीख लीजिए, ठीक है?
अच्छा, यहाँ पर हम कर देंगे अब इसको मंथ। तो ये 36 मंथ आ गए, यानी कि 3 साल में 36 मंथ आ गए, ठीक है? इसी तरीके से हम इसको कर देंगे डे, तो 1095 डेज़ हो गए, ओके? अच्छा, अब हम एमडी निकाल लेते हैं, यानी कि मंथ के बाद जो डेट्स आते हैं, डेज़ आते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मंथ्स आ गए थे हमारे पास 36, ठीक है? 36 मंथ आ गए थे। अब हम इसको क्या करते हैं, इसमें हम 2 मंथ मार्च कर देते हैं इसको, फर्स्ट मार्च, ठीक है? तो 38 मंथ्स आ गए। अब हम यहाँ करेंगे कंट्रोल डी और इसको हम कर देंगे एमडी। अ, सॉरी, डेज़ है ये, एमडी, ये डेज़ है। तो इसको हम 1 रहने देते हैं और इसको हम कर देते हैं 15, ठीक है? तो आपने देखा कि ये मंथ्स को यहाँ पर एमडी हमारे पास क्या बता रहा है कि ये हमारे पास इग्नोरिंग मंथ एंड ईयर करेगा और रिमाइंडर जो डेज़ जितने दिए हैं, वो हमें दे देगा। यानी कि मंथ्स हमारे सेम हो गए, 1 जनवरी और जो रिमाइंडर डेज़ हमारे पास बचे हैं, वो है 14 बच गए, ठीक है? अच्छा, अब इसी तरीके से हम आते हैं यहाँ पर, इसको कंट्रोल डी करते हैं और इसको हम कर देते हैं वाईएम, सॉरी, इसको हम कर देते हैं वाईएम, ठीक है? अब वाईएम क्यों नहीं दिया? क्योंकि ईयर्स हमारे पास सेम है, ठीक है? और उसके बाद मंथ हमने यहाँ पर क्या करने हैं, मंथ हमारे पास सेम थे ना, तो ये देखिए, यानी कि फर्स्ट फर्स्ट तक उसने ओके किया, 0 किया और उसके बाद 2 मंथ एक्स्ट्रा ऐड हुए तो उसने 2 मंथ्स हमें निकाल कर दे दिए यहाँ पे, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ आएँगे हम वाईडी, यानी कि अब क्या करेगा वो, ईयर्स को इग्नोर करेगा और हमें न जो है नंबर ऑफ डेज़ बताएगा, ठीक है? ईयर्स हमारे पास एज़ इट इज़ हैं और नंबर ऑफ डेज़ हमारे पास अभी यहाँ पर आएँगे वाईडी, ठीक है? तो 73 डेज़, यानी कि यहाँ पर हमारे पास बन रहे हैं ये तो निकाल के। यहाँ पर हम इसको दोबारा से हम इसको 1 कर देते हैं, ठीक है? 1-1 सेम हो गया, ठीक है? ईयर्स को उसने इग्नोर किया और जो हमारे पास 15 डेज़ एक्स्ट्रा थे और 14 डेज़ 1 माइनस कर दिया ऊपर वाली डेट में से और नीचे हमारे पास 14 डेज़ रिमेनिंग बचे तो उसने यहाँ पे 14 दिखा दिया, ठीक है? आई होप कि थोड़ा-सा ये कन्फ्यूज़िंग है, लेकिन मैं एक दफ़ा दोबारा से आपको री-रिव्यू करवा देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले ईयर, मंथ और डेट, ये तो बहुत ईज़ी है। इसके लिए आपको परेशान नहीं होने की। उसके बाद एमडी है। एमडी में यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने लिख सकते हैं, सी लिख दिए डिस्क्रिप्शंस ताकि आप लोगों को समझ में आए। कैलकुलेट द डिफरेंस इन डेज़ इग्नोरिंग मंथ एंड ईयर, यानी कि जो 2 डेट्स हैं, ठीक है? वो उसकी ईयर को भी इग्नोर कर देगा और उसके मंथ्स को भी इग्नोर कर देगा और उसके बाद आपको नंबर ऑफ डेज़ जो रिमेनिंग बच रहे होंगे, वो आपको उसमें से वो दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है? इसी तरीके से वाईएम में आ जाएँगे। वाईएम में वो क्या करेगा कि ईयर्स को इग्नोर कर देगा और आपको मंथ दिखाएगा खाली। कि यहाँ पर हम इसको मंथ को हम चेंज करते हैं ताकि आपको आइडिया हो। यहाँ पर हम कर देते हैं 3, तो ये देखें 2 रिमेनिंग मंथ्स आ गए इसके अंदर, ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से जब हम यहाँ पर वाईडी करते हैं, तो ये क्या करता है, इग्नोरिंग ईयर्स कर देता है और हमें जो है वो रिमेनिंग जितने भी मंथ्स होते हैं और जो डेज़ होते हैं, वो उनको कैलकुलेट करके टोटल डेज़ दिखाना शुरू कर देता है। यानी कि फर्ज़ करें यहाँ पर मैं 1 1 24 कर देता हूँ, ठीक है? तो नीचे 0 आ गया, ठीक है? ये आप देखते जाइएगा, ठीक है? अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ 2, तो 1 महीने में 31st, यानी कि जनवरी के महीने में 31st डे हुए तो उसने 31st शो कर दिया ये, ठीक है? अब मैं इसको 31st को फर्दर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं इसको देता हूँ 15 कर देता हूँ, तो 31st के अंदर उसने 14 ऐड किए, यानी कि पहला वाला माइनस किया उसने और 14 ऐड किए तो ये 45 ऐड हो गया, ठीक है? अच्छा, इसकी ब्रीफ एग्ज़ाम्पल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँगा जिसमें हम कुछ डेट्स की कैलकुलेशन करेंगे। जैसे हम ग्रेजुइटी कैलकुलेट करते हैं या नंबर ऑफ केसेस कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसकी ब्रीफ एग्ज़ाम्पल्स के साथ समझाऊँगा। अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझे हमने फॉर्मूले का, ठीक है? और इसको हमने लगाना सीखा है।
तो अभी नेक्स्ट में मैं आपको 2-3 एग्ज़ाम्पल्स के साथ उसको बताऊँगा, ताकि आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो रही है, तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे दे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।